हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। सो दिस इज पार्ट 2। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाफ ऑफ द स्टोरी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Prince, but wait, Swallow, in the square below stands a little match girl. Match girl means a girl who sold matches. जो matches sold करती है उसे match girl कहते हैं। तो जब Swallow आती है प्रिंस के पास गुड बाय बोलने के लिए कि अब वो इजिप्ट जा रही है, तो प्रिंस क्या उसको बोलता है, वेट स्वालो इन द स्क्वायर बिलो। एक छोटी सी लड़की जो कि मैच गर्ल है, जो कि मैचेस बेचती है। She has let her matches fall into a puddle and they are spoiled. Puddle means पोखर। और आगे प्रिंस स्वालो को बताता है कि उसके जो मैचेस हैं वो पोखर में गिर गए हैं और वो सभी बर्बाद हो चुके हैं। नाउ शी हैज नो मनी टू फीड हर फैमिली। अब उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है अपनी फैमिली को फीड करने के लिए। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। तो मेरी दूसरी आंख को प्लक आउट कर लो और वो जो सफायर है वो उस लिटिल मैच गर्ल को जाकर दे दो। स्वालो, नो आई कांट डू दैट, यू विल बी क्वाइट ब्लाइंड देन। तो स्वालो बोलती है प्रिंस को कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ऑलरेडी एक आंख तो मैंने निकालकर वो जो पुअर वुमेन थी उसको दे दिया, अब तुम्हारी दूसरी आंख भी मैं अगर इस लिटिल मैच गर्ल को दे दूंगी तब तो तुम ब्लाइंड हो जाओगे। तो वो ये काम करने से इनकार कर देती है। नैरेटर, बट द प्रिंस वॉज फर्म। फर्म मीन्स डिटरमाइंड, मतलब एकदम दृढ़ निश्चय। लेकिन प्रिंस ने एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जो दूसरी आंख है उसकी जो रेयर सफायर्स की बनी हुई है वो दूसरी आंख इस लिटिल गर्ल को दे देगा, सो दैट वो इसको बेचकर कुछ अर्न कर सके और अपनी फैमिली को फीड कर सके। सो द स्वॉलो प्लक्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई। तो चूंकि प्रिंस जो था वो काफी फर्म था, मतलब वो नहीं मान रहा था, वो कह रहा था कि तुमको देना ही होगा, तो स्वॉलो क्या करती है कि उसकी जो दूसरी आंख है वो भी प्लक आउट कर लेती है। She flew over the little match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. उसके बाद वो उस सफायर को लेकर उड़ जाती है और उस लिटिल मैच गर्ल के पास पहुंचती है और उसके हाथों में वो ज्वेल जो है वो दे देती है। The little girl was delighted and ran home laughing. तो ये देखकर, ये चीज तो इस ज्वेल को पाकर लिटिल गर्ल जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हंसते हंसते अपने घर जाती है। Then the swallow came back to the prince. उसके बाद swallow जो है वो वापस से प्रिंस के पास आती है। Swallow, you are blind now, so I cannot leave you. और Swallow प्रिंस से कहती है कि अब तुम ब्लाइंड हो चुके हो तो अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिंस, no dear Swallow, you must go away to Egypt. लेकिन प्रिंस कहता है कि no dear Swallow, तुम्हें इजिप्ट जरूर जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी यहाँ पर विंटर्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर स्वालो यहाँ पर रहेगी तो उसके लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल होगा, इसलिए प्रिंस ने कहा कि नहीं, अब तुम मत रुको यहाँ, अब तुम इजिप्ट चली जाओ। स्वालो, आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू ऑलवेज। लेकिन स्वालो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। नैरेटर, द प्रिंस कुड नॉट सी एनी लॉन्गर बट ही वांटेड टू नो अबाउट हिज पीपल सफरिंग। तो चूंकि अब जो प्रिंस की जो दोनों आंखें थी वो प्लक आउट हो चुकी हैं, तो अब तो प्रिंस कुछ भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी सिटी के जो लोग हैं, उसके जो लोग हैं वो उनके बारे में जानना चाह रहा था, उनकी तकलीफों के बारे में, उनकी सफरिंग के बारे में जानना चाह रहा था। So the swallow became the prince's eyes. तो swallow जो है वो अब उसकी आंख बन चुकी थी। She flew into dark lanes and saw the faces of starving children and families. तो वो क्या करती थी, वो पूरे शहर में घूमती थी, उड़ती थी और ये सब नोटिस करती थी कि कौन सी जगह पर कौन भूखा है, कौन परेशान है, कौन तकलीफ में है। तो वो ये सब नोटिस करती थी, ये सब देखती थी कि ना कितने बच्चे भूखे हैं, कितनी फैमिलीज जो है वो सफर कर रही हैं। The swallow told the prince what she had seen. उसके बाद जो जो चीज वो swallow देखती थी सिटी में, उन सभी की खबर आकर प्रिंस को देती थी। Prince, I am covered with fine gold. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor and hungry. तो जब swallow ने आकर बताया प्रिंस को कि जब मैं लेंस की तरफ उड़कर गई तो मैंने देखा कि वहाँ जो बच्चे थे वो भूखे थे, जो फैमिलीज थी वो भूखी थी, तो इन सब चीजों को आकर swallow प्रिंस को बताती है। तो प्रिंस उससे क्या कहता है कि मेरा जो पूरा बॉडी है वो फाइन गोल्ड से कवर्ड है, उस पर एक गोल्ड के लीफ, मतलब मेरी बॉडी के ऊपर गोल्ड के लीफ का कोट है, तो तुम लीफ बाय लीफ निकालते जाओ और पुअर एंड हंग्री लोगों को देते जाओ सो दैट उनकी हेल्प हो सके। नैरेटर, लीफ आफ्टर लीफ ऑन द फाइन गोल्ड द स्वॉलो ब्राउट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस grew rosier and they laughed and
played games in the street. तो स्वालो जो है वो प्रिंस के अकॉर्डिंग काम करती रही, वो उसकी बॉडी से जो गोल्ड लीफ है वो प्लक आउट करती गई, और वैसे लोग जो पुअर हैं, वैसे बच्चे जो कि गरीब है, जिन्हें खाने तक को नहीं मिल रहा है, उन सभी को जाकर देती रही। तो इस वजह से उन बच्चों के फेस पे क्या हुआ, एक स्माइल आई, वो लोग खुश हुए और खुशी से वो लोग स्ट्रीट में खेलने लगे। एट लास्ट द प्रिंसेस स्टैचू लुक्ड डल एंड ग्रे। तो जब प्रिंस के स्टैचू में से जो गोल्ड लीफ है वो निकलते चले गए, तो लास्टली प्रिंस का जो स्टैचू है वो एकदम डल और ग्रे हो गया। देन द स्नो एंड द फ्रोस्ट केम डाउन। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉपर जो विंटर का मौसम है वो आ गया। द पुअर लिटिल स्वॉलो grew colder and colder, but she would not leave the prince. और पुअर लिटिल स्वॉलो जो थी वो उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था यहाँ पर सरवाइव करना, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन वो भी बिल्कुल फर्म थी कि वो प्रिंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। शी लव्ड हिम टू वेल। वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। फाइनली द बर्ड न्यू शी वाज गोइंग टू डाई। और उसके बाद फाइनली बर्ड को ये पता चल गया कि अब उससे इतनी ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होगी और अब वो मर जाएगी, अब वो सरवाइव नहीं कर सकती। शी हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर्स। और अब स्वालो की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी थी कि उसके पास इतना भी स्ट्रेंथ नहीं था कि वो उड़ सके। बस उसके पास जो भी बचा कुचा स्ट्रेंथ था वो इतना ही था कि वो फ्लाई करके प्रिंस के शोल्डर तक ही पहुंच सके। स्वालो, गुड बाय डियर प्रिंस। तो स्वालो जो है वो प्रिंस के शोल्डर तक जाती है और कहती है कि गुड बाय डियर प्रिंस। प्रिंस, आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट लिटिल स्वालो। तो इस बात को सुनकर प्रिंस कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब तुम इजिप्ट जा रही हो लिटिल स्वालो। You have stayed too long here. तुम यहाँ बहुत दिन रुकी। Thank you for all your help. I love you. और प्रिंस कहता है कि तुमने जितनी भी मेरी मदद की उसके लिए thank you and I love you. Swallow, it is not to Egypt that I am going, but to the house of death. House of death means the swallow had fallen sick from the cold and was about to die. तो house of death से यहाँ मतलब है कि जो swallow है वो बीमार पड़ चुकी थी कोल्ड की वजह से और अब वो मरने वाली थी। तो स्वालो बोलती है कि ये इजिप्ट नहीं है जहां मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ? That she was going to the house of death. वो मरने वाली है अब। गुड बाय डियर प्रिंस। इसलिए वो प्रिंस को गुड बाय कर रही है। नैरेटर, देन शी किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड। उसके बाद स्वालो जो है वो हैप्पी प्रिंस को किस करती है और नीचे गिर जाती है, मतलब वो मर जाती है। एट द मोमेंट अ क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और जैसे ही स्वालो मरती है तभी स्टैचू के अंदर से एक क्रैकिंग साउंड आती है। और वो क्रैकिंग साउंड किस चीज की होती है? प्रिंस के हार्ट की। द प्रिंसेस हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और स्वालो के मरने के बाद प्रिंस का हार्ट जो है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। सो दैट्स ऑल। होप आपको स्टोरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।